तो इसके अनुसार हमें एक फलन दिया हुआ है जो 0 से 1 में निम्न प्रकार परिभाषित है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अगर एक्स रेशनल है और 0 इफ एक्स इज इरेशनल। हमें यह प्रूव करना है कि एफ जो है वो आर इंटीग्रेबल नहीं है, यानी आर समाकलनीय नहीं है, ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसके अंदर सबसे पहले उच्चक और निम्नक और इस अंतराल को विभाजित करते हैं। अगर इस अंतराल को विभाजित करेंगे तो माना P कोई भी अंतराल जो परिभाषित है 0, 1/n, 2/n, 3/n से लेकर n/n यानी 1 के बराबर है। इसके अंदर आरवां अंतराल हम परिभाषित करके चलेंगे जो बनेगा r-1/n से लेकर r/n तक। इस अंतराल के अंदर हमारे पास जब वैल्यू लेके चलेंगे उच्चक और निम्नक को परिभाषित करेंगे तो सबसे पहले देखो ये जो अंतराल लिया है इस अंतराल में कोई भी अंतराल ले लें उसमें अनंत ही परिमेय संख्याएं और अनंत ही अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चाहे कोई भी छोटे से छोटा उप अंतराल आप परिभाषित कर लीजिए। हमने ये एक अंतराल लिया है, इस अंतराल में परिमेय संख्याएं भी होंगी और अपरिमेय संख्याएं भी होंगी। फलन का जो मान है वो अगर रेशनल नंबर है तो 1 लेना और इरेशनल नंबर है तो 0। इसका मतलब सबसे छोटा मान तो 0 आएगा और सबसे बड़ा मान 1 आएगा। इस अंतराल में भी तो यही रहेगा। अगर इस अंतराल में भी मान समान रहेगा, वैल्यू इक्वल रहेगी, तो जो हमारे पास लोएस्ट वैल्यू है उसको निम्नक या इन्फीमम वैल्यू और जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम उच्चक लेके चलते हैं 1। क्योंकि कोई भी अंतराल ले लिया जाए, चाहे कितना भी छोटा मान ले लिया जाए, उस अंतराल में परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल नंबर जरूर मिलते हैं। और किसी रेशनल नंबर पर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1 है और इरेशनल पर 0 है। 0 सबसे छोटा है, इसलिए निम्नक जो होगा वो 0 होगा और उच्चक जो होगा वो 1 से परिभाषित किया जाएगा। अब अगर हम LFP का मान ज्ञात करते हैं तो वो होता है सिग्मा MR इंटू डेल्टा आर, और MR मान 0 है, 0 को किसी से भी गुणा करें तो और योग करेंगे तो 0 ही आएगा। जबकि UFP का मान निकालें, UFP का मान कैपिटल MR इंटू डेल्टा आर होता है। कैपिटल MR का मान 1 है और डेल्टा आर का मान 1/n, क्योंकि इन दोनों का अंतर लेंगे, n भागों में विभाजित किया 1/n आएगा। 1/n में r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक हमारे पास स्टेप्स आ रहे हैं। तो UFP का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/n के बराबर आएगा। इस 1/n के लिए अगर हम चेक करें तो LFP और UFP का जो मान है वो बराबर नहीं आ रहा। LFP इसमें एक और पार्ट आएगा, सॉरी, 1/n के लिए जब हल करेंगे तो इसका मतलब हो गया 1/n गुणा 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 1, n पदों तक आएगा ये सारा। अगर n पदों तक आएगा तो इसके गुणा में n बनेगा, n से n कट जाएगा, UFP का मान क्या आएगा, 1। अब अगर हम b बार a बार टू b fx dx का मान ज्ञात करेंगे तो 0 आएगा, और a टू b बार fx dx का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 1, जो दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब दिया गया फलन r समाकलनीय नहीं है, अर्थात f जो है वो नॉट बिलोंग्स टू r0,1। आंसर है इसका। हाँ भाई, इसके अंदर हमारे पास पार्ट है, एक पार्टीशन लेके चलते हैं। इस पार्टीशन में 0, 1/n, 2/n, 3/n, डैश 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 n/n यानी 1। इस पार्टीशन के लिए हमें r समाकलनीय है या नहीं है वो जांच करनी है। एक कोई भी इंटरवल IR परिभाषित करेंगे r-1/n से r/n। इस अंतराल की लंबाई 1/n है और कैपिटल MR और स्मॉल mr का मान, कैपिटल MR कितना होगा, 1/2 होगा। यहां सब फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू है 1/2, क्योंकि किसी भी अंतराल के अंदर रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। अगर रेशनल और इरेशनल होते हैं तो रेशनल नंबर के लिए 1/2, इरेशनल के लिए 1/3।
रेशनल बड़ा है, 1/2 बड़ा है, इसलिए उच्चक 1/2 होगा, और निम्नक क्या होगा इसका 1/3 होगा। स्मॉल एम आर, ये कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर जो होते हैं फंक्शन की वैल्यू होती है, और फंक्शन की वैल्यू होती है तो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू और फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू उस इंटरवल में क्या आएगी उसको पहचानते हैं। यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी 1/2 और सबसे छोटी वैल्यू आएगी 1/3। उससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती और इससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि दो ही मान आ रहे हैं फंक्शन के। इसके लिए हम LFP को परिभाषित करेंगे, सिग्मा स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू 1 to n। वैल्यू पुट करेंगे, r इज इक्वल टू 1 to n 1/3 गुणा 1/n, जो बन जाएगा 1/3n सिग्मा 1 बनेगा। सिग्मा 1 का मतलब है कि n बार इसी को जोड़ना है, n से n कैंसिल, मान आ गया 1/3। UFP का मान निकालेंगे, वही सेम कंडीशन, सिग्मा कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर, जिसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा 1/2 गुणा 1/n, इसको हल करेंगे 1/2n बाहर आ जाएगा, सिग्मा में 1 बचेगा और सिग्मा 1 की वैल्यू n आ जाएगी, n से n कैंसिल, मान आ गया 1/2। इसकी अधिकतम वैल्यू भी 1/3 होगी और इसकी न्यूनतम वैल्यू 1/2 आएगी। इसका मतलब a बार टू बी एफ एक्स डी एक्स का जो मान है वो बराबर नहीं है a टू बी बार एफ एक्स डी एक्स के, अतः दिया गया फलन जो है वो आर समाकलनीय नहीं है। आंसर है। कुछ इसी प्रकार से इसका छठा सवाल कर लेते हैं। हमें यह दिया हुआ है एक फलन अंतराल a से b में एफ एक्स बराबर x यदि x परिमेय माइनस x यदि x अपरिमेय है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो फलन है वो आर समाकलनीय नहीं है। अगर आर समाकलनीय नहीं है ये प्रूफ करना है इस पार्ट के अंदर, तो सबसे पहले इसमें उच्चक और निम्नक को परिभाषित कर लेते हैं कि उच्चक क्या आएगा और निम्नक क्या आएगा। इसको बांटें कैसे, इसको विभाजित कैसे करें, हमारे पास इसका विभाजन किस प्रकार से लिया जाए ताकि इसको हम सॉल्व कर सकें। देखो, माना एक विभाजन जिसको हम मान के चलते हैं a बराबर x0 x1 x2 अप टू xn का मान b के बराबर है, n मान विभाजन है, जिसका अंतराल IR अगर परिभाषित करें तो ये बन रहा है XR माइनस 1 कोमा XR, और डेल्टा R का मान XR माइनस 1 से परिभाषित किया जाता है। इस स्थिति में, इस कंडीशन में हमारे पास सबसे पहले इस अंतराल के अंदर जो उच्चक की बात होगी, उच्चक XR आएगा, सबसे अधिकतम वैल्यू XR ही होगी इसमें, और सबसे न्यूनतम मान क्योंकि माइनस में आएगा तो माइनस का XR होगा, XR माइनस 1 और XR में सबसे न्यूनतम मान माइनस XR बनेगा, उससे छोटा मान नहीं हो सकता। ठीक है। जब हम परिभाषित करेंगे LFP को, ये आ जाएगा सिग्मा MR इंटू डेल्टा आर, जिसको हम लिख सकते हैं सिग्मा माइनस का XR इंटू XR माइनस 1, जिसको हम सिग्मा माइनस बाहर आ जाएगा XR का स्क्वायर माइनस XR गुना XR माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर R का मान 1 2 3 इसमें मान प्रतिस्थापन करते हैं तो R का मान 1 रखने पर x1 का स्क्वायर माइनस x1 x0, 2 रखने पर x2 का स्क्वायर माइनस x2 x1, x3 का स्क्वायर माइनस x3 x2, इस तरह से ये मान चलते रहेंगे।
बाहर माइनस का चिन्ह है। इसी प्रकार यूएफपी का मान निकालते हैं। अगर यूएफपी का मान निकालेंगे तो कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर के इक्वल आएगा। इसको जब परिभाषित करेंगे तो सिग्मा ऑफ एक्स आर इंटू एक्स आर माइनस 1 आएगा। ये माइनस में आ रहा है और ये किस में आ रहा है, प्लस में। दोनों के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का अंतर प्राप्त होता है। अगर दोनों में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का अंतर आता है तो इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी और इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी बराबर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक पॉजिटिव आ रही है वैल्यू और एक क्या आ रही है, सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव। तो यहां पे हम लिखेंगे कि ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है वो इक्वल नहीं है ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स के। अतः फंक्शन एफ जो है वो आर समाकलनीय इस अंतराल में नहीं है। लेकिन उसने एक और पार्ट का है, अगर हम इसमें मापांक यूज कर लें। मापांक का मतलब क्या होगा, सिर्फ धनात्मक वैल्यू। अगर पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे तो इसमें इसकी वैल्यू जो आएगी वो x ही आएगी, चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या। और अगर x लेके चलते हैं तो निश्चित है कि हमारे पास जो उच्चक होगा वो भी xr होगा और निम्नक होगा वो भी xr होगा। यहां पे दोनों की दोनों धनात्मक मान आएंगे। अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू आएंगी तो समान आएंगी वैल्यूज, अगर समान वैल्यू आएगी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, आर समाकलनीय हो जाएगा। दोबारा से इसको रिपीट करना है, सिर्फ माइनस का चिन्ह हटाना है। कर लोगे इसको आगे? थ्योरम कर रहे हैं हम कि प्रत्येक एक समान सतत फलन आर समाकलनीय होता है, या ये कहते हैं कि एफ अंतराल ए से बी में सतत है, एक समान सतत है तो एफ आर समाकलनीय होगा। सबसे पहले एक समान संततता की कंडीशन हमने पढ़ी थी, जिसके अनुसार किसी अंतराल में अगर दिया गया फलन एक समान सतत हो तो उस अंतराल के किन्हीं दो बिंदुओं पर उस फलन के मान का अंतर एप्सिलॉन से छोटा होता है। अगर ए से बी अंतराल में एक समान सतत है तो इसका मतलब x1 और x2 दो बिंदु ऐसे जरूर आएंगे जिन पर f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 का मान लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन के। और अगर कोई भी फलन जो है दिए गए अंतराल में एक समान सतत है तो इसके उप अंतरालों में भी एक समान हमारे पास सतत रहता है भी। अगर ए से बी में एक समान सतत है तो इसके जो उप अंतराल बनाएंगे इनमें भी हमेशा एक समान सतत रहेगा। हमें यह सिद्ध करना है कि दिया गया फलन आर समाकलनीय होगा। आर समाकलनीयता सिद्ध करने के लिए माना P कोई भी एक पार्टीशन जिसमें x0 x1 से लेकर xn तक, जहां x0 a को व्यक्त करता है और xn b को व्यक्त करता है, एक ऐसा पार्टीशन है जिसके अंदर f जो है वो एक समान सतत है। अगर एक समान सतत है तो इसका मतलब इस अंतराल में कोई भी दो बिंदु लेके चलें xr और xr माइनस 1, इन दोनों के जो फलन के मान का अंतर है वो एप्सिलॉन से छोटा है। एप्सिलॉन से छोटा है तो हम मान लेते हैं कि b माइनस एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए से भी स्मॉलर कंडीशन को शो करता है। एप्सिलॉन से छोटा कोई भी मान सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए से भी स्मॉलर है। अब हमें पता है कि अगर कोई भी फलन एक समान सतत है तो परिबद्ध तो होगा ही होगा। परिबद्ध है तो उसका मतलब उच्चक और निम्नक भी विद्यमान होगा। अगर उच्चक और निम्नक विद्यमान है तो उच्चक और निम्नक का अंतर भी इससे छोटा आएगा, क्योंकि किसी न किसी बिंदु पर तो उच्चक और एक बिंदु पर निम्नक को भी व्यक्त करता है। इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर का मान भी एप्सिलॉन बटे बी माइनस ए से स्मॉलर बनेगा। अगर एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से स्मॉलर बनेगा तो एल एफ पी माइनस यू एफ पी का मान ज्ञात करते हैं। हमने लिखा था इसको सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n। ये पार्ट जो था वो था हमारे पास कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर से व्यक्त करते हैं। कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर स्मॉलर है एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से, जो बाहर आ जाएगा क्योंकि आर पर डिपेंड नहीं करता। और डेल्टा आर का मान अगर निकालें तो डेल्टा आर हो जाएगा एक्स आर माइनस 1। आर का मान 1 से लेकर n तक प्रतिस्थापन करते हैं।
x1 माइनस x0, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, xn माइनस 1, x1 से x1, x2 से x2, x3 किसी आगे वाले स्टेप से और xn माइनस 1 किसी आगे वाले पीछे वाले स्टेप से कैंसिल हो जाएगा। जो पार्ट बचेगा वो हमारे पास है b माइनस ए इंटू एक्सएन माइनस x0, और xn बराबर था हमारे पास b के, x0 बराबर था a के, b माइनस ए से ये b माइनस ए कैंसिल, अर्थात LFP का मान UFP माइनस LFP का जो मान है वो लेस देन हो गया किससे, और हमने एक पार्ट किया था कि अगर UFP माइनस LFP का मान एप्सिलॉन से छोटा हो तो दिया गया फलन हमेशा क्या होता है, R समाकलनीय होगा। तो F A से B अंतराल में R समाकलनीय है, जो सिद्ध हो जाएगा।